हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बीपीएससी एंड पीएसएससी। जी हाँ, आप सही देख पा रहे हैं कि बीपीएससी द्वारा पूछा गया एग्ज़ाम पूरा का पूरा इसमें कवर है। वहीं बीएसएससी द्वारा पूछा गया पूरे एग्ज़ाम को कवर करके एक बुक है जिसका नाम है सार संग्रह। सार संग्रह बुक बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें सार संग्रह का बुक बहुत ही उपयोगी साबित होता है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि पिछले 34 वर्षों का क्वेश्चन को कवर किया गया है, जिसमें टोटल 18,000 प्रश्न शामिल है। अगर आप इतना प्रश्न कवर कर लेते हैं और समझ लेते हैं और याद करके जाते हैं, यकीन करें आपको जीके जीएस में जो पढ़ने की सबसे ज़्यादा अहम बन जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग का। बाकी आप सारा का सारा यहाँ से कवर कर सकते हैं। 18,000 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होता है और टोटल इसमें जो सेट है वो टोटल कवर किया गया है 250 सेट को। तो आप समझ सकते हैं अगर आप किसी एग्ज़ाम को लिखने से पहले 250 सेट को कवर करते हैं तो आप अपनी तैयारी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा चुके हैं। आप प्रयास कीजिए अच्छे से याद करने का। जो भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, और जो नई क्वेश्चन आपको लगता है तो उसे आप अच्छे से याद कर ले, या तो आप कहीं पे लिख लें, उसे बराबर याद करें ताकि आपको नया क्वेश्चन फिर आगे आने वाला जो एग्ज़ाम हो या सेट्स हो उसमें आसानी से आप बता सकते हो। टोटल जो बीपीएससी से पूछा गया है और पीएसएससी से जो पूछा गया है और सीएसबी से भी पूछा गया, जो बिहार पुलिस का मतलब एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन इसमें समाहित है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट यानी कि 250 सेट अगर आप लगा के जाते हैं सार संग्रह का, तो आपका सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सामान्य अध्ययन का पोर्शन तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम करंट अफेयर्स का क्लास अपलोड करेंगे इस पर, वो भी स्पीडी पब्लिकेशन का। वो भी बहुत ही रामबान किताब होता है क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टकराता है उससे, और सबसे ज़्यादा जीके जीएस बहुत ही परेशान करता है कि कहाँ से पढ़े, कैसे तैयारी करें। तो ये सबसे बेहतर हो जाएगा आप सभी के लिए कि आप इसे देखें, अच्छे से याद करें और हर नए क्वेश्चन को आप प्रयास करें लिखने का, ताकि आने वाला जो भी सेट्स है उसमें नया क्वेश्चन देखने को मिले तो आप समझ जाओ कि मैंने इसे पढ़ा है और आपके लिए वो आसान लगेगा। तो यह है सार संग्रह बुक और यह स्पार्क पब्लिकेशन का है। अब हम इसमें बनने वाले जो क्वेश्चन को है उसको कवर करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला 13 सितंबर को, वो 71वीं बीपीएससी का होगा। इससे पहले जो री एग्ज़ाम हुआ था यानी कि इस 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ था, उसके बाद फिर एक री एग्ज़ाम हुआ था एक सेंटर का। तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें जो प्रश्न आया था उस प्रश्न को आप देखेंगे कि कितना ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है, कि आप उस क्वेश्चन को करने में मतलब सफल है या आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ही हार्ड है, तो फिर आपको कैसे तैयारी करना है मैं सभी को आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि जो क्वेश्चन पूछा गया था 70वीं बीपीएससी से कि बिहार के किस जिले में विश्व परिषद चित्रांकन मिलता है, तो मधुबनी। तो आपको लगेगा कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आप यकीन करें कि आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन ईजी पूछा जाता है, फिर मॉडरेट होता है, फिर हार्ड होता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं हम अगला वीडियो मतलब क्लास को, और इसमें एक एक प्रश्न को देखेंगे कि जो भी नया प्रश्न है आप उसे याद और लिखेंगे, और जो प्रश्न आपको आता है उसका आप आंसर देंगे। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है, तो मधुबनी। बिहार का सबसे फेमस पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, 1855 से 1856। मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया तो उसमें सारा आंदोलन को कवर किया गया है, और कब हुआ है, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, उन सभी को कवर किया गया है। फिर मुंडा विद्रोह कब हुआ, उस मुंडा विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है, वो सभी को पढ़ाया है। आप चैनल पर जाएं, पहले वीडियो को देखें और वहाँ से आपको कंटिन्यूसली सीखने को ही मिलेगा। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से क्या प्राप्त होता है, तो ग्रे हाइड्रोजन। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे क्या कहते हैं, तो उसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। कर्क रेखा के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को याद करने वाला स्टेट है कि मित्र पर गमछा झार। इसे आप कर्क रेखा गुजरने वाली राज्यों को याद कर सकते हैं। जिल्लाह शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है, तो बलबन करता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से, एक तो वो पूछा कि आंदोलन कब हुआ, दूसरा पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी उस समय
ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया क्या, तो दादा भाई नौरोजी। वहीं सिरके के स्वाद में खट्टे का कारण क्या है, तो एसिटिक एसिड है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त होता है जब लोकसभा में समान मतदान हो जाता है, तो उस समय लोकसभा के स्पीकर को एक मत का अधिकार होता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो एंडीज पर्वत है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो राज्य विधान सभाएं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने, बिहार से। कलियां विशेष रूप में कहाँ दिखाई पाई जाती है, तो दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है, तो कलर ब्लाइंडनेस से। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, रांची में हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, 352। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो उत्तर प्रदेश है। जीएसटी की परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है, तो वह है टैक्स। तारीख फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई है, तो शम्स सिराज अफीक के द्वारा। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे आप देखेंगे कि एक संघरित्र का प्रतिघात क्या होता है, तो आवृत्ति के रेसिप्रोकल होता है वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। आप ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन पीटी एग्जाम में, बीपीएससी के जो अधिकारी बनते हैं उसमें पीटी एग्जाम में ये पूछा गया है। आप कांग्रेस अधिवेशन को अच्छे से पढ़ते हैं और उसमें से देख लीजिए 2 प्रश्न पूछ लिया गया। एक, सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा दिए तो उसके बाद कौन बने। दूसरा कि भारतीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आप सही मायने में सही तरीके से आपकी तैयारी है, आप अच्छे से अगर ये सारा का सारा सेट कवर कर लेते हैं तो आप जरूर टीआरई 4 में एक सीट अपना कंफर्म कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम कि किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 2 तरह के विधानमंडल चलता है, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। और अभी बिहार चर्चा में इसलिए है कि बिहार में अभी एसआईआर भी हो रहा है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में बहुत सारी बम्पर वैकेंसी भी आ रही है। सभी जो कर्मी हैं उन सभी का सैलरी बढ़ाया जाता है, सिवाय शिक्षक का छोड़कर, टीचर का छोड़कर बाकी सभी स्टाफ का सैलरी बढ़ा दिया गया है, जैसा कि आप सभी न्यूज में और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को सूचना मिल ही गया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम अगला सवाल को कि बिहार के किस जिला में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मुजफ्फरपुर में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर में। यह सभी प्रश्न बीपीएससी द्वारा 71वीं जो 17वीं में एग्जाम हुआ था, एग्जाम, उसमें पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी तैयारी कहाँ है, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। कौन सा व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, तो KR नारायण। साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया को वास्तविक स्थल क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक क्या होता है, तो वो होता है निकेल। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है, तो 91वें संवैधानिक संशोधन ने। आगे का सवाल हम देखेंगे। आगे कह रहा है कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य चालकता की तनु पर क्या होती है, यानी कि उस पर क्या असर पड़ता है, तो वो घट जाता है। शिशु मृत्यु दर क्या है, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात, इसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। एलोरा का गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय या कौन सा विभाग था, वो खाद्य एवं कृषि है। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप देखेंगे यह मैंने जो भी उस समय अंतरिम सरकार में जो भी मंत्री थे जिनको विभाग मिला था, मैंने सारा का सारा शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर जरूर उसे देखें। उस समय खाद्य मंत्री कौन थे या रक्षा विभाग किनके पास था,
विदेशी विभाग किनके पास था, शिक्षा मंत्री कौन थे उस समय, सारा का सारा मैंने कवर करा दिया शॉर्ट्स पर, आप उसे जरूर देखें। और आपका देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है जो कि खाद्य विभाग किनके पास था, तो वो मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था, खाद्य एवं कृषि का। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया इराक में है। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वर्णित किया गया, तो वीडी सावरकर द्वारा। इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम है। आगे देखेंगे कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है, तो स्विट्जरलैंड। एक और क्वेश्चन जो ऊपर छूट गया, बिहार के किस जिला में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मुजफ्फरपुर में। अभी देखा आपने कि मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, तो मुजफ्फरपुर में। वहीं लीची उत्पादन का सबसे ज़्यादा कौन सा जिला बिहार का, वह है मुजफ्फरपुर में। और इवन बिहार में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर में ही। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, 1800 में। सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज। और यह भी प्रश्न बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं, तो 10वीं अनुसूची में, जिसको दल बदल कानून भी कहा जाता है। एशियाई मानव के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी की कौन सी है, तो वो है टारस। किस वायसराय ने भारतीय औपनिवेशिक आर्थिक संरचना को विकेंद्रीकरण किया है, तो लॉर्ड मेयो ने। आगे देखेंगे कि उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है, तो मेघालय है। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फूले हैं। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण क्यों नहीं होती, क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल मध्य वर्गों से कम होता है। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है, उड़ीसा को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है। कोसी मैदान के समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, तो वो है 30 मीटर। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है कि कोसी मैदान से संबंधित, तो आप समझ सकते हैं कि नदी से संबंधित पूरे बिहार की नदियाँ को आप कवर करके जाएंगे, और मैंने पढ़ा भी दिया है बिहार की नदियाँ को। अब देखेंगे यहाँ पे कि भारत के किस शहर को यूनेस्को का भारत पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है, तो कोझिकोड केरल को। मलेरिया के लिए कुनिन एक सामान्य दवा जो एक पौधे से प्राप्त होती है, यह दवा किस प्रकार के मतलब पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो तने की छाल से। भारत में किस क्षेत्र का वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ, तो सेवा क्षेत्र में। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ, तो 1863 में। इससे पहले जो TRE 3 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि महिला कॉलेज, पटना का महिला कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था, और 17वीं में पूछा गया था कि पटना कॉलेज का कब स्थापना हुआ था। भौतिक रूप में किस प्रकार के हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को संपीड़न से। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप का विभेदन क्षमता क्या होता है, बढ़ती है। कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध था, प्राचीन भारत में बौद्धिक शिक्षा के लिए कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, तो वो था नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। जबकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था, 1920 में। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद पर इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था, गांव के सरपंच के लिए। गांव के सरपंच को उस समय मुकद्दम बोला जाता था। बिहार के किस जिला में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो मधुबनी में। ऑप्शन के अनुसार मधुबनी रहा होगा। और देखा जाए तो जो मिथिलांचल एरिया है बिहार का, जैसे पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, ये सभी मखाना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में किस फाइबर का उपयोग करता है, तो केवलार का। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी है, तो ब्राह्मी लिपि लिखी है। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था, 2 फरवरी 1835 को। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या होती है, टेस्ला। मैदान में खेले जाने वाले कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो वो है सॉकर, फुटबॉल। पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई, तो ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन का त्रिस्तरीय संरचना। अगर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कोई सवाल आता है और उसमें त्रिस्तरीय है तो आप यहाँ से आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में ये लिखी, हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अल्पकनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। द इंडियन मिरर ने। मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलिस मच्छर वाहक कौन सा है, एनफ्लेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस।
बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बीपीएससी द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है, आप एक एक प्रश्न को कवर करेंगे और जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रश्न और या आप प्रैक्टिस लगा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। साधन लागत पर एनएनपी किसके बराबर होती है? राष्ट्रीय आय के। राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में गया में अधिवेशन के मतलब जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। तो कांग्रेस अधिवेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इससे पहले भी जो 71 मतलब इसमें री एग्ज़ाम था उसमें भी 2 प्रश्न पूछा गया था, तो आप कांग्रेस अधिवेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे और देख भी लेंगे। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो मैकाल श्रेणी में और राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसमें है डालमेटियन तट कहाँ है? तो कास्टेलियन पर्वत मध्य, मतलब ये क्या है? तो यह है कास्टेलियन पर्वत पदीय। सिंधु घाटी के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसके पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो लोथल। लोकसभा सदस्य का राज्यसभा सदस्य में राष्ट्रपति बनने के लिए क्रमशः न्यूनतम लोकसभा के लिए आपको चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, वहीं राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। इस एक क्वेश्चन में 3 मतलब प्रश्न छुपा हुआ था।